हमारे लॉज स्ट्रिक्ट होते ना तो वुमेन के साथ ऐसे क्राइम नहीं होते। भगवान चाहते तो रोक सकते थे। कहाँ पर थे भगवान? भगवान है भी या नहीं भी? हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल द बेयर फ्लो। तो यही बातें सुनने में आती हैं जब भी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है। तो आखिर इन बातों में सच्चाई कितनी है? क्या रूट कॉज है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होने का? क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उन क्राइम को रोकने का? अगर मैं एनसीआरबी का रिपोर्ट शेयर करूँ तो हर एक घंटे में 51 ऐसे क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं जो कि वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले अगर रेप की बात करी जाए तो हर एक 16 मिनट में एक वुमेन का रेप होता है। अगर रेप की पनिशमेंट की बात करी जाए तो बीएनएस के सेक्शन 64, 65 और आगे के सेक्शंस में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। तो उसकी पनिशमेंट क्या है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 10 साल की, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। और बाकी केसेस जिसमें गर्ल की उम्र 16 साल से कम या गैंग रेप, तो इसमें जो मिनिमम रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो 20 साल का और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकता है। और क्राइम्स की बात करें लाइक वॉयरिज्म, सेक्शन 77 बीएनएस में दे रखा है। वॉयरिज्म किसकी बात करता है? मतलब वॉयरिज्म इज अ टाइप ऑफ ए क्राइम जहाँ पे वुमेन प्रिवेसी एक्सपेक्ट कर रही होती है, लाइक इफ शी इज यूजिंग लेवेट्री, या फिर वुमेन चेंजिंग रूम में है, मतलब वहाँ पे वो ये नहीं पब्लिक गेज से बाहर रहना चाहती है, शी इज इन्वॉल्व इन अ काइंड ऑफ ए प्राइवेट एक्ट। उसे कैप्चर करना, उसे रिकॉर्ड करना, ये वॉयरिज्म में आता है। तो इसमें मिनिमम सज़ा 1 साल की है जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। फिर बात करें अगर स्टॉकिंग की, विच इज़ सो कॉमन। स्टॉकिंग को तो हम क्राइम ही नहीं समझते, स्टॉकिंग को तो खला समझी जाती है, राइट, विच इज़ गिवन इन सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस। तो वहाँ पे जो सज़ा है 3 साल तक की हो सकती है। स्टॉकिंग दो नहीं, चाहे वो फिजिकली हो रहा है चाहे फिर सोशल मीडिया में स्टॉकिंग हो रहा है। तो दिस आर द मेजर क्राइम्स, लाइक क्रुएलिटी होना वुमेन के अगेंस्ट, है ना, मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स। ओके, देन उसके बाद एसिड अटैक्स। तो एसिड अटैक की तो मैं बात करूँ तो इनिशियली जो हमारे इंडियन पीनल कोड था उसके अंदर तो एसिड अटैक जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, लेकिन बाद में वो आया। तो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सोल्यूशन क्या निकलता है? अगर क्राइम की हम लोग बात करते हैं वुमेन के अगेंस्ट, अब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा ना। तो सोल्यूशन क्या सामने निकल के आता है? सोल्यूशन ये सामने निकल के आता है कि लॉज को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। चलो मानती हूँ मैं लॉज को स्ट्रिक्ट। अब मैं आपको कुछ इंस्टेंस गिनाती हूँ। हैदराबाद का रेप केस था। अब जो हैदराबाद का रेप केस था वहाँ पे जो 4 सस्पेक्ट थे उनका तुरंत से एनकाउंटर हो गया, उसके बाद रेप रुका क्या? नहीं तो 2012 में जब निर्भया का जब केस हुआ था उसके बाद जो इतने सारे अमेंडमेंट आए हमारे लॉज में, रेप रुका क्या उसके बाद? विशाखा गाइडलाइंस के बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसके बाद क्या रेप रुका क्या? वर्क प्लेस पे क्या वुमेन सेफ हो गई? उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो रहा है? सब हो रहा है। तो लॉज तो इतने सारे बनते जा रहे हैं। ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रेप लॉज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे रेप हो रहा है। तो ये साफ चीज़ समझ आ रही है कि प्रॉब्लम जो है वो लॉ में नहीं है। क्या रेपिस्ट को पता नहीं है क्या उसे पनिशमेंट होने वाली है? बिल्कुल उसे पता है कि उसके, बिल्कुल उसे एकदम पूरी से बात पता है, लेकिन ऐसे क्या चीज़ है जो ओवर पावर कर दे रही है? विल डिस्कस। दूसरा सोल्यूशन क्या आता है? दूसरा सोल्यूशन प्रोटेस्ट करने का, टेकिंग द कैंडल मार्च लेके ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैंडल मार्च गलत है, एटलीस्ट कुछ नहीं करने से बेहतर तो कुछ करना है। एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो शो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि गलत हो रहा है, सोसाइटी में कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊँ 97% जो रेप के केसेस होते हैं ना उसमें जो ऑफेंडर रहते हैं वो विक्टिम के नोन होते हैं। उनके लिए कहाँ कैंडल मार्च हो पाता है? वुमेन के साथ जो क्रुएलिटी होती है, डाउरी डेथ हो जाता है, वुमेन सुसाइड कर लेती है, उसका कहाँ पे हिसाब है? उसका तो कोई हिसाब नहीं। उनके लिए तो कोई कैंडल मार्च नहीं हो सकता। एक बात ये खुद सोचना है ना, खुद दिल पे हाथ रख के ये बात सोचना कि क्या आपको ऐसे किसी केस के बारे में नहीं पता जो आपको लगता है कि रिपोर्ट होना चाहिए था, रिपोर्ट नहीं हुआ, उसे दबा दी गई हो? समवन योर नोन, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। ऐसा किसी के साथ हुआ ना हो, बट दिस थिंग इज सो कॉमन, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी, ऐसा होता है ना। तो ये 2 सोल्यूशंस निकल के आते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन सफिशिएंट तो नहीं है। उन लोगों का क्या? नो वन इज थिंकिंग अबाउट दिस। तो क्या सोल्यूशंस है? सबसे पहले सोल्यूशन जो मुझे लगता है वो है लीडरशिप। अब हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के में लीडर का देखें तो जिनके हाथ में सब कुछ है, दे हैव द कंट्रोल, ओके, लेकिन देखो लीडर खुद ही प्रोटेस्ट करने चले आए। इसे तो एनालाइज कर पाना ही इतना मुश्किल है ना। मतलब ये लोगों को फूल करने का तरीका है ना।
तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर हम लोग राम राज्य में देखें तो भगवान राम का क्या एटीट्यूड था अपनी प्रजा के टुवर्ड्स, संतान के भांति मानते थे भगवान राम। लेकिन अभी क्या है, अभी इट हैज़ ऑल जस्ट बिकम पॉलिटिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो लीडर्स के अंदर यस क्वालिफिकेशन मैटर करता है, ठीक है, और लोकप्रिय भी होने चाहिए, ये भी मैटर करता है। लेकिन लोगों को बहुत वाइज होना चाहिए अपना लीडर चुनने के लिए, उन्हें वो सारी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए कि लीडर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ है, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में मैंशनड है। उस हिसाब से हम अपना लीडर्स को चुनना चाहिए। जैसे मैंने भगवान राम का एटीट्यूड बताया, ऐसे बहुत सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडर्स में। लेकिन क्या है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं, सबको अपना पॉलिटिक्स देखना होता है ना। दूसरा जो मुझे मेजर रीज़न लगता है ना, वो है मेंटेलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। एक मार्शल मैकलुहन का एक कोटेशन है, मीडियम इज़ द मैसेज। मतलब हम लोग क्या चीज़ें देख रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, मतलब क्या क्या हम इनपुट्स ले रहे हैं, है ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लाइक अभी हम लोग अपने आसपास की चीज़ें देखें, अभी जैसे इस प्रेजेंट केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ऑफेंडर था, है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉर्न वॉचर था कि नहीं था, है ना। हमें लगता है कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आवर माइंड इज़ वेरी स्मार्ट, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ना कि हमें खुद नहीं पता रहता। अरे वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर ईटिंग हैबिट्स, आवर ड्रेसिंग चॉइसेस, हम ये सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पाते, तो हमें कैसा लगता है कि हम कुछ भी अपने माइंड में जंग भरेंगे एंड विल बी एबल टू हैव अ कंट्रोल ओवर इट। इट्स नॉट दैट ईजी, सेंसेस को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता है। बट ऑल द टाइम वट वी टेक इन टू माइंड, वी आर नेवर कॉन्शियस अबाउट दिस, नेवर कॉन्शियस अबाउट दिस। अब बॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट बॉलीवुड। अब आप देखो किस तरीके से जो सिनेमाज हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, है ना। कि एक बार गाने सुनना, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ इन सबसे, लेकिन जितने भी तेज गाने चलते हैं, आर दे ऑब्जेक्टिफाइंग। मुझे तो लगता है कि वुमेन को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं सारे सॉन्ग्स। नॉट ओनली दिस, अभी क्या हुआ, recently there was a one movie, Hira Mandi, I think I'm saying the movie name right. There was a story of some Nawab and mistress, जो उसका स्टोरी लाइन था, I've read it। तो उसमें नवाब और मिस्ट्रेस का वो था, उनकी मतलब कहानी थी। ये इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, वो किसे इमिटेट कर रहे हैं, उन मिस्ट्रेसेस को इमिटेट कर रहे हैं, है ना। और जो यंगर जनरेशन है वो उसे फॉलो कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन नोइंग दिस कि वो कर क्या रहे हैं, एंड देर डूइंग दिस, पता भी नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें लेंगे, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करेंगे, तो क्या आउटपुट होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो हमें कुछ भी नहीं देखना होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा चूज़ी होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्योंकि उसका माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाने वाला है। हमें रियलाइज़ नहीं होता, बट आप एक दिन बैठ के थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे क्या। आप शांत बैठ के देखो, आपके दिमाग में क्या आएगा। अगर आप रील्स देखते होगे ना, आपके दिमाग में बस वो गाने ही बजते रहेंगे, है ना। ऑल्दो आपका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे बन जाओगे। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ें ना, ऐसा कंटेंट ना बनाएं। हमें ऐसा ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है किसी को, ठीक है। अपने जो रोल मॉडल्स हैं ना, बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करना है। अभी मैं एक डायरेक्टर है, इनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, आई वॉज रियली शॉक्ड। क्या बोला उन्होंने कि हमें ना रेप को लीगलाइज कर देना चाहिए, है ना। जो रेप है अगर लीगलाइज हो जाएगा, तो जो उसके बाद जो वायलेंस होता है ना, उससे बच सकते हैं। वुमेन जो है, उन्हें, जो गर्ल्स हैं, उन्हें सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। अगर जो मैन है, इफ़ दे विल बी सेटिस्फाइड, देन ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसे कुछ केसेस होंगे ही नहीं। लाइक सी, दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द मेंटेलिटी, है ना। अभी जैसे क्या था, लाइक पोर्नोग्राफी का ये था, तो बीच में ये था कि इसे बंद होना है, तो वहाँ पे क्या आ गया कि आर्टिकल 19 आ गया, ये तो फ्रीडम है ना। तो फ्रीडम है, तो फ्रीडम को कैसे यूज़ करना है, वंडर, ये भी हम नहीं चूज़ कर पा रहे हैं कि ये तो फ्रीडम है। और उसके बाद से मैंने पर्सनली, ये जो डिबेट हुआ था इसके रिगार्डिंग, मैं काफ़ी डिबेट से मैंने इसके पार्टिसिपेट किया, और पता है एक चीज़ क्या आ रही थी सामने निकल के, वो ये कह रहे थे, सबका सामने ये निकल के आ रहा था कि बेसिकली अगर ये चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, तो रेप और ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर ये चीज़ें रहेंगी तो रेप के क्राइम कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे तो क्राइम्स बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका तो कोई स्टॉप है ही नहीं। तो सबसे पहले हम अपने रोल मॉडल्स को बहुत अच्छे से चुनना है, और थर्डली अपना एसोसिएशन बहुत वाइजली चूज़ करना है। लाइक जो अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, कितना वुमेन को कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, राइट और नॉट, करते ही ऑब्जेक्टिफाई। मैंने ऐसे देखा है कि टीन्स आर देयर, उन्हें पता भी नहीं है कि शब्द का मतलब क्या है, लेकिन जस्ट देयर स्पीकिंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस उनका उसके माइंड पे जा रहा है, उसकी वजह से दे नेवर नो। हम माइंड को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, किस तरीके से चीज़ें प्रोसेस करें, हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते। जो आ रहा है वो ले रहे हैं, है ना। कुछ भी जो भी आ रहा है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। जो भी आ रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट। एक और रीज़न जो मुझे लगता है जहाँ पे ये किया जा सकता है, वो है कि अगर
कोर्ट प्रोसेस जो है वो थोड़े से स्लो है। अगर कोर्ट प्रोसेस थोड़े से फास्ट हो जाए तो फिर भी मतलब क्राइम तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जस्टिस मिल सकता है ना। क्राइम रोकने का तो कुछ मतलब ये लॉज के तो बियॉन्ड है, दिस इज़ फॉर श्योर, है ना, क्योंकि लॉज भी देखे कैसे फिर भी उसका आउटकम नहीं आ रहा है। तो जो सबसे मेजर चीज़ लगती है वो यही लगती है कि मेंटालिटी पे काम करना। अगर हम लोग अपना वैदिक टाइम देखें, लाइक एक इंस्टेंस है, वहाँ पे जो लक्ष्मण जी थे, जब भगवान राम माता सीता की ज्वेलरीज दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उन्होंने क्या कहा, वो बस पैर की ज्वेलरी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उन्होंने क्या रीज़न दिया, उन्होंने बोला कि कभी उन्होंने सीता माता को देखा ही नहीं था, है ना, तो वो ज्वेलरी भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। तो वो कैसे कैसे कंसिडर करते थे दूसरे वुमेन को एक मदर के जैसे देखना, इतना रिस्पेक्ट देना। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है हम उतना ज़्यादा अपने वैदिक कल्चर से डिटैच होते जा रहे हैं, है ना। जितना ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लो, हर साल रेप का क्राइम बढ़ता 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 जा रहा है ना। डिटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट, है ना, और जो हमारा क्राइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिटैचमेंट बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, डिटैचमेंट बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। पर ये प्रॉब्लम आती है कि ये सब चीज़ों में अपने वैदिक चीज़ों से कैसे अटैच होना है, कितना ज़्यादा मुश्किल है, कैसे हो सकता है। बट बहुत लोग इसके लिए एफर्ट्स करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद ने इस चीज़ को कितना ज़्यादा ईजी बनाया कि हम अपने इस लाइफस्टाइल में रहते हुए भी हम कैसे अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपने हम रूट से कनेक्टेड रह सकते हैं, किस तरीके से, अगर हम फॉरेनर्स को देखें किस तरीके से वो इन चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हैं। बट जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ द ट्रूथ। बट दिस इज़ यही एक सोल्यूशन है। अगर हम देखें, हमें कोई नए सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बट द थिंग इज़ हम कभी उसे देखते ही नहीं हैं। और लास्टली जब हम ये बोलते हैं कि भगवान कहाँ थे, भगवान रोक सकते थे, तो इसके लिए भगवत गीता का श्लोक 18.63, भगवान ने वहाँ पे हम सबको फ्री विल दे रखा है। ये हमारी इच्छा थी, हमें फ्री विल चाहिए था, तो भगवान ने हमें फ्री विल दे रखा है। अगर सब भगवान की मर्ज़ी से ही होता तब तो कितनी अच्छी बात थी ना। लेकिन हमारी मर्ज़ी भी है, हमने भगवान से मांगा था कि हमें फ्री विल चाहिए और भगवान ने हमें फ्री विल दे रखा है। तो ये हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। भगवान सब पे अपनी मर्ज़ी नहीं चलाते हैं। दोज आर वेरी ब्लेस्ड सोल्स जैसे भगवान की मर्ज़ी चलती है। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा, हमें चीज़ों से कनेक्ट होना होगा, हमें अपने चीज़ों को रिवाइव करना होगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन स्टॉप जितने तरीके के क्राइम हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट, नॉट ओनली अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड के अगेंस्ट, और जितनी भी मिसहैप्स हो रहे हैं सोसाइटी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। वो चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी तो उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा।